संज्ञान ले लो। हमसे नहीं मिलना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको परहेज है हमसे, आपको एलर्जी है हमसे, मुख्यमंत्री को एलर्जी है यदि गहलोत साहब को, तो आप मत मिलो हमसे, कम से कम लेकिन पीड़ित परिवार से तो मिल लो, जिसलिए आप निकले हो जिस अभियान पे। या तो फिर आप यात्रा के नाम पे आप प्रपंच कर रहे हो, लेकिन पीड़ितों की बात सुननी पड़ेगी किसी भी माध्यम से, किसी भी जरिए से। हम बिल्कुल ये सौगंध खा के कह रहे हैं कि आपको बात सुनवा के रहेंगे। तो हमारा यही कहना है कि राजस्थान में जिस तरह से जंगल राज कायम है और पिछले दिनों से जो घटनाएं हो रही है, पीलू खान के साथ हुई, पीछे सांप्रदायिक दंगे हुए, वो नमस्कार, मैं हूं सुभाष चंद। आप देख रहे हैं न्यूज आप अभी तक। हम आपको राजस्थान के प्रभारी एवं आजाद समाज पार्टी के प्रवक्ता सत्यपाल चौधरी जी से। सत्यपाल जी, राजस्थान में ओम प्रकाश रेंगर, जितेंद्र मेघवाल, इंद्र मेघवाल और कार्तिक भील की हत्या कर दी गई है और वहां कांग्रेस की गवर्नमेंट है, कोई सुनवाई नहीं हो रही, उनको न्याय नहीं मिल पा रहा। इसको लेकर के आपका क्या कहना है? देखिए, इसको लेके लगातार हम लोग आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी वह लगातार हम लोगों ने आवाज़ उठाई, और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में, चाहे जितेंद्र मेघवाल की हत्या का मामला था या इंद्र मेघवाल की हत्या का मामला, और चाहे रूपनगढ़ में अजमेर में ओम प्रकाश रेगर की सुसाइड का मामला, उन सब मामलों पे भाई चंद्रशेखर आज़ाद की मौजूदगी में आवाज़ बुलंद की गई। सरकार को कहा गया कि इसमें हमें न्याय चाहिए। इसके बाद जो आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी का कार्यकर्ता कार्तिक भील की अभी हत्या हुई है, उस प्रकरण में भी हमारे तमाम साथी, जो जिम्मेदार साथी है राजस्थान के, वो वहाँ धरने पे थे सुरही ज़िले में, लेकिन उसके बावजूद वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई ना होनी हुई, और उसके साथ साथ वहाँ राजस्थान के SC ST और OBC के लोगों में और अक़लियत के लोगों में ये दर्द पैदा हुआ कि एक तरफ जब उदयपुर में घटना होती है दर्जी की हत्या की, तो वहाँ मुख्यमंत्री खुद जाते हैं और खुद जाके 51 लाख रुपए के मुआवजे की पैकेज की घोषणा करते हैं, दो लोगों को सरकारी नौकरी की घोषणा करते हैं। सीकर में एक हत्याकांड हो जाता एक्सीडेंटली, तो उसमें मुख्यमंत्री खुद संज्ञान लेते हैं और गिरफ्तारी कराते हैं, तत्काल मुआवजे की राशि बंटवाते हैं। यानी कि राजस्थान में जो सरकार है वो दलित और SC ST विरोधी है। हाँ, वो उनके साथ में भेदभाव करती है, और उस भेदभाव के खिलाफ हम लोगों ने आवाज़ उठाई। अब हम लोग चाहते थे कि राहुल गांधी जी ने इस देश में भारत जोड़ो यात्रा शुरू किया, उसका हम लोगों ने बड़े तहे दिल से उसका स्वागत किया कि भारतीय जनता पार्टी ने जो नफरत के बीज यहाँ बोए हैं देश में, RSS और भारतीय जनता पार्टी ने, उसके खिलाफ कोई भी आदमी खड़ा हो, कोई भी शख्स दलगत राजनीति से ऊपर उठ के हम लोग उसका स्वागत करेंगे। राहुल गांधी जी उसके खिलाफ खड़े हुए, नफरत की राजनीति के खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने शुरू की, पूरे देश भर में वो गए, फिर वो राजस्थान भी आए। तो हमें उम्मीद थी कि जब वो राजस्थान आए और भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो वो लोग, भारत जोड़ने का मतलब है कि वो गरीबों से, दलितों से, पिछड़ों से, किसानों से और किसी भी तबके का कोई आदमी जिसके साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है, उसकी बात सुनेंगे और उसको मुख्य धारा में शामिल करने का काम करेंगे। गैर बराबरी और भेदभाव के खिलाफ जो आवाज़ उठ रही है उनको सुनेंगे, उसमें न्याय करेंगे जहाँ जहाँ उनकी हुकूमत है और उनके लोग सत्ता में है। इसी को लेकर हम लोगों ने वहाँ पिछले 8 दिन से मांग की कि हमें राहुल गांधी से मिलाया जाना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री ने हमारी बात नहीं सुनी और चिढ़ाने जैसा काम किया कि हम देखो ये फला आदमी के साथ में कोई जाति हुई है तो हम उसको तो ये मुआवजा दे रहे हैं, ये नौकरी दे रहे हैं, पैकेज दे रहे हैं, और यदि दलितों और आदिवासियों के साथ में होगी कोई घटना हुई है तो उसमें हम मुंह फेर लेंगे, हम उसका संज्ञान ही नहीं लेंगे, हम उस पर जो कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, कोई मदद नहीं करेंगे, आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं करेंगे, चार्जशीट में जो मटकी को हटा देंगे, और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो घटना हुई है उस घटना पे, और उसके बावजूद यदि आप आवाज़ उठाओगे तो आपको जेल में डाल देंगे, आपके खिलाफ मुकदमे लगा देंगे। हम लोगों ने सुरक्षा की मांग की थी कि साहब यहाँ परिवार, जितेंद्र मेघवाल का परिवार पलायन कर गया गाँव से सामंतवादियों की दहशत के कारण, और इंदर मेघवाल के परिवार को सुरक्षा के लिए हमने मांग की। इंदर मेघवाल के पिताजी पे, उनके इंदर मेघवाल के चाचा पे कल हमला हो गया, कातिलाना हमला हुआ, उन्होंने जैसे तैसे बच के अपनी जान बचाई है। मेवालाल, जो उनके पिताजी थे, देवाराम,
और उनका जो चाचा है उसको कातिलान हमले के शिकार हो गए, वो जो मौत से जूझ रहे हैं। कल आजाद जो समाज पार्टी और असपा के अलावा भीम आर्मी के कुछ सदस्य भी गिरफ्तार किए हैं क्या? हाँ, हमारे हमारे 3 साथियों की गिरफ्तारी हुई है। उनमें हमारे भीम आर्मी के राजस्थान प्रदेश के महासचिव नरेश मीरवाल और आज़ाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष दौसा के प्रशांत वर्मा और हमारे भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष दौसा के भीम, उन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। क्योंकि जब हम लोगों ने खूब विनती कर ली, खूब इन लोगों से निवेदन कर लिया, कोई नेता नहीं छोड़ा, कोई अफसर नहीं छोड़ा, मीडिया के लोग नहीं छोड़े, तो और तब भी हमें समय नहीं लेने दिया गया और बीच में वो अड़ गए। हमें ये बताया गया जब हमने मीडिया में बात की कि हमें मिलना है राहुल गांधी जी से, हमें अपनी पीड़ा बतानी है, जो पीड़ितों के साथ में अन्याय हो रहा है यहाँ पे और जो सरकार सुन नहीं रही है राजस्थान की, वो हमें राहुल गांधी से मिलकर अपनी पीड़ा बतानी है, ताकि वो भारत जोड़ो जो अभियान चला रहे हैं, यात्रा चला रहे हैं, उसके मिशन के तहत जो दलितों की पिछड़ों की बात सुन लें, पीड़ितों की बात सुन लें। उसमें रेस्पॉन्स तो आया ही नहीं, उल्टे हमें जो बीच के लोग थे उन्होंने बताया कि आप यदि ज़्यादा बात करोगे मिलने मिलाने की राहुल गांधी जी से तो आपको जेल में सड़ा दिया जाएगा। अच्छा। हमने कहा कि भाई ऐसा तो भीम आर्मी का ये तो नेचर है नहीं कि हम जो अपनी बात को, हकूक़ों को संविधान ने, कानून में हमें ये अधिकार प्राप्त है कि हम अपनी आवाज़ को उठाएं, हमारे साथ अन्याय हो रहा है तो हम उस पर बात करें। तो हमने कहा हम बात जरूर करेंगे, लेकिन जब उन्होंने कहा नहीं आप बात नहीं कर सकते हो, और हमने ट्वीट किए, ट्वीट के माध्यम से कम हजारों ट्वीट हैं जो राहुल गांधी जी को टैग करके ट्वीट किए गए हैं, लेकिन उन्हें गुमराह किया गया राहुल गांधी जी को कि इनकी बात नहीं सुननी है। तब उन्होंने जब बात नहीं सुनी तो हमारे साथियों ने आवेश में आके, जोश में आके लिखा ये दीवारों पे कि राहुल गांधी गो बैक। क्योंकि आप बात नहीं सुन रहे हो तो आपकी भारत जोड़ो यात्रा का क्या फायदा है? जब आप जितेंद्र मेघवाल की हत्या पे, इंदर मेघवाल की हत्या पे दीवारों पे बाकायदा हमने ये लिखा कि जितेंद्र मेघवाल की हत्या पे, ओम प्रकाश रैगर की हत्या पे, कार्तिक भील की हत्या पे आप संज्ञान ले लो। हमसे नहीं मिलना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको परहेज है हमसे, आपको एलर्जी है हमसे, मुख्यमंत्री को एलर्जी है यदि गहलोत साहब को, तो आप मत मिलो हमसे, कम से कम लेकिन पीड़ित परिवार से तो मिल लो जिसलिए आप निकले हो जिस अभियान पे। या तो फिर आप यात्रा के नाम पे आप प्रपंच कर रहे हो, आप फर्जीवाड़ा कर रहे हो। और यदि वास्तव में आप यात्रा ही कर रहे हो तो राहुल गांधी जी आपको मिलना चाहिए इन पीड़ित परिवारों से। जब नहीं मिले तो हम लोगों ने ध्यान आकर्षित करने के लिए हमारे साथियों ने दीवारों पे ये लिखा कि राहुल गांधी गो बैक, जितेंद्र मेघवाल को न्याय दो, इंद्र मेघवाल को न्याय दो, ओम प्रकाश रैगर को न्याय दो, कार्तिक भील को न्याय दो। उस पर कार्रवाई करने के बजाय, उस पर राहुल गांधी तक बात पहुंचाने के बजाय कांग्रेस के लोगों ने पुलिस में शिकायत की हमारी, और पुलिस में शिकायत करने के बाद हमारे साथियों को जयपुर से दौसा की पुलिस उठा लाई, उन्होंने थाने में बंद कर दिया, अभी वो थाने में है। इस गिरफ्तारी के विरोध में हमने कहा कि आप हमारी आवाज़ को दबा नहीं सकते हो। अभी ये लोग हमारी नस्ल को जानते नहीं हैं, ये गहलोत साहब ये आरएसएस के पक्के आदमी है, ये हमने जान लिया, ये बीजेपी के इशारे पर वहाँ काम करते हैं। बीजेपी ने भी राजस्थान में इन घटनाओं पे एक शब्द नहीं बोला राजस्थान में, तो ये दोनों पार्टी मिली हुई है। हम ये कहना चाहते हैं अशोक गहलोत साहब, आप जो हमें जेल में सड़ाने की धमकी दे रहे हो ना, आप अभी हमारी नस्ल नहीं जानते हो। हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, भारत के संविधान में, कानून में, आइन में विश्वास करते हैं। हम कानून के जरिए आपको छोड़ेंगे नहीं, अपने हक हकूक़ को किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे। राहुल गांधी को हमारी बात सुननी पड़ेगी और इन पीड़ितों की बात सुननी पड़ेगी। आप हमारी बात सुनो ना सुनो, लेकिन पीड़ितों की बात सुननी पड़ेगी किसी भी माध्यम से, किसी भी जरिए से। हम बिल्कुल ये सौगंध खा के कह रहे हैं कि आपको बात सुनवा के रहेंगे। तो हमारा यही कहना है कि राजस्थान में जिस तरह से जंगल राज कायम है और पिछले दिनों से जो घटनाएं हो रही हैं, पीलू खान के साथ हुई, पीछे सांप्रदायिक दंगे हुए, वहाँ एएन हर्षधिपति वाल्मीकि की मुख्यमंत्री के ताज्जुब की बात तो है, अफसोस की बात कि मुख्यमंत्री के खास लोग हमला कर रहे हैं, गुंडे पाल रखे मुख्यमंत्री ने। संयम लोढ़ा जो कार्तिक भील की हत्या हुई है, और संयम लोढ़ा जो विधायक है वहाँ का, सुरोही का, उसके इशारे पर हुई है, उसका हाथ है। वो उसकी गरीब आदमी की, भील समाज के आदिवासी आदमी की जमीन को कब्जा रहा, वहाँ कब्जा कर लिया और उसके विरोध करने पर उसकी हत्या कर दी कार्तिक भील की। इसी तरह से एएन हर्षधिपति वाल्मीकि जो बगड़ी में तैनात था, उसको धौलपुर जिले में उसको
मलिंगा जो विधायक है, मुख्यमंत्री का खास, ठाकुर मलिंगा ने उसको अपने गुंडों से इतनी बुरी तरह से मारा कि उसको पूरी बॉडी में 22 फ्रैक्चर है, अभी तक भी हॉस्पिटलाइज है, 6 महीने हो गए, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई उसकी, मलिंगा की, न संयम लोढ़ा की हुई। ये दरअसल मुख्यमंत्री के हमने पता किया है कि ये लोग जो ठाकुर समाज के लोग हैं, रोहित समाज के लोग हैं, ब्राह्मण समाज के लोग हैं, बनिया और जैन हैं, ये मुख्यमंत्री को पैसा उगाने का काम करते हैं, जो हमें पता चला। हमने कहा कि भाई मुख्यमंत्री, हमने पता किया कि मुख्यमंत्री तो ये पिछड़ी जाति से आते हैं, गहलोत साहब, ये ऐसे कैसे कर सकते हैं? इनके जहन में तो फूले साहब का खून दौड़ रहा, ये तो न्याय कर ही नहीं सकते। लेकिन हमने फिर पता किया तो मालूम चला कि इन्होंने तो आरएसएस की पढ़ाई की हुई है, और इन्होंने तो ये उगाई करने वाले लोग पाल रखे हैं बनियाओं में। ये संयम लोढ़ा जैन समाज का आदमी, वो मलिंगा ठाकुर समाज का आदमी, इसी तरह के बहुत सारे लोग ठाकुरों के, ब्राह्मणों के, बनियाओं के उन्होंने गुंडे पाले हुए हैं जो उनके लिए उगाई का काम करते हैं। इसलिए वो उनके इशारे पर किसानों के साथ में, दलितों के साथ में, आदिवासियों के साथ में, अखिलेत के लोगों के साथ में, वहाँ जो दमन चक्र उनके लोग चलाते हैं उसका आंख बंद करके समर्थन करते हैं। इसलिए राहुल गांधी जी से अपील थी कि आप इस बात को देखो, और यहाँ हो सकता है तो आप इस सरकार को बर्खास्त करो, हो सकता है तो नेतृत्व का परिवर्तन करो, और क्योंकि हमें उम्मीद नहीं है इस आदमी के रहते हुए कि न्याय मिलेगा। और खैर हमारी ये भी बात नहीं है, हम तो ये कह रहे हैं कि हमें न्याय दिला दो, इसी से दिला दो चाहे। तो कुल मिलाकर बहुत जितनी हालत खराब है राजस्थान की, जो जंगल राज है, कहीं भी कुछ भी होता है। अभी मूक बगिल लड़की के साथ बाड़मेर में जो बलात्कार की घटना हो गई, कहीं भी कोई भी मार के चला जाता, कोई भी पीट के चला जाता। जात के नाम पे इतना जो फिल्मों में हम देखते थे, हॉरर फिल्मों में, कि किस तरह से जो जमींदार और सामंतवादी लोग किस तरह से जो गुलाम बना के रोटी के टुकड़े टुकड़े के लिए तरसा के दलितों के साथ अन्याय करते थे, वो साक्षात रूप में राजस्थान में हो रहा। तो हम चाहते हैं कि ये तस्वीर बदले, इसलिए हम राहुल गांधी जी से निवेदन कर रहे थे, हम निवेदन करते रहेंगे। अभी फिर उनकी 2-3 दिन यात्रा है वहाँ, जब तक वो राजस्थान में रहेंगे हमारा प्रयास रहेगा कि हम शांतिपूर्वक तरीके से उनसे मिले, हमारा प्रतिनिधिमंडल आज़ाद समाज पार्टी का, भीम आर्मी का, और उनसे अपनी व्यथा, अपना पीड़ा बताए। और हम अलग से ये भी अपील कर रहे हैं कि हमसे नहीं मिलना चाह रहे हैं तो कम से कम वो पीड़ित परिवार से मिल के जाए, राजस्थान आए हैं तो, और राजस्थान की एक्चुअल तस्वीर को देखें। क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हो तो कुछ कुछ लोग इस देश में ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो ये नरेंद्र मोदी का जो शासन है, इस कुशासन से मुक्ति मिलेगी और कोई न्याय की बात करने आएगा। लेकिन यदि राहुल गांधी भी वही काम करेंगे, इस तरह से लोगों को नेगलेक्ट करेंगे, घटनाओं को नेगलेक्ट करेंगे और उन पर न्याय देने की बात नहीं करेंगे, तो भाई तुम में और उनमें फिर अंतर क्या रह जाएगा? फिर काहे के लिए भारत जोड़ो यात्रा है, काहे के लिए नेतृत्व परिवर्तन की बात जो लोग करेंगे देश में? तो हमारी पुरजोर अपील है कि आप देखो, ये आपकी राहुल गांधी जी, ये आपकी जो छवि बनती जा रही है उस पर ये बदनुमा दाग है राजस्थान। आप जो आंकड़े देखो, जो क्राइम के आंकड़े हैं पूरे देश के, उनमें दूसरे नंबर पर है राजस्थान। इसलिए हम कहना चाह रहे हैं कि आप यदि वास्तव में इस यात्रा को लेकर निकले हो तो इस यात्रा का जो ध्येय है, जो उद्देश्य है, पवित्र उद्देश्य है, उसकी प्राप्ति में जो जो अड़चन है, जो जो क्राइम हो रहे हैं, जो जो आदमी उसमें अड़चन पैदा कर रहा, जो आदमी भेदभाव बरत रहा, जो आदमी सरकार में बैठ के अन्याय कर रहा, अत्याचार को बढ़ावा दे रहा, उस आदमी के खिलाफ आप कार्रवाई करो, उस आदमी को हटाओ और न्याय स्थापित करो। सतपाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना कि राजस्थान के अंदर कैसा जंगल राज कायम है। सतपाल जी ने खुद आपको बताया है, जनता सुन रही है, जनता देख रही है। प्रधानमंत्री जी से अपील की गई है, राहुल जी से अपील की गई है कि वे वहां की जनता की दर्द और आवाज को सुने। नमस्कार।